इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का श्री गंगानगर दौरा प्रस्तावित हुआ। 3 दिवसीय दौरे की तैयारियां जोरों पर चल रही है। KLM होटल में होगा 28 मार्च को जनसंवाद और दर्जनों विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और लोकार्पण। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लालगढ़ के रिजॉर्ट में करेंगी जन सुनवाई। इस वक्त की अहम बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, सीएम राजे का श्री गंगानगर दौरा प्रस्तावित हुआ है। 3 दिवसीय दौरे की तैयारियां जोरों पर चल रही है। KLM होटल में होगा 28 मार्च को जनसंवाद और दर्जनों विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही लोकार्पण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि लालगढ़ के रिजॉर्ट में सुनवाई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। अलवर से बहरोड़ विधायक और श्रम मंत्री जसवंत यादव इन दिनों क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में मिली हार का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें हरा दिया है। इस दौरान उन्होंने सांसद करण सिंह यादव पर भी क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि 25 करोड़ का बजट सांसद के पास पड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 20 लाख रुपए का विकास कार्य होने चाहिए। प्रधान पैसा बांट देते थे। अजीत जी ने तो इसका अनुचित लाभ नहीं उठाया। नीम रानी के प्रधान घर जाते कहते कि मैं पैसे दे रही हूँ, उसका बाप का पैसा हमारा नाम अब फिर वोटा में गई उनके पास कि मैंने तुमको 55,000 दिए, 20,000 दिए, अब मेरे कहना से बोल तो मेरा ही बजट और मेरी। बढ़ते हैं आगे। न्यूज 18 राजस्थान ने सन सिटी में मारवाड़ अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में सीएम राजे ने शिरकत की। इस मौके पर न्यूज 18 राजस्थान ने नशे के खिलाफ महायुद्ध भी छेड़ा, जिसका धर्म गुरुओं ने समर्थन किया। मारवाड़ में नशे के खिलाफ एक मुहिम है जिसको हम बढ़ाने वाले हैं। आज सन सिटी में न्यूज 18 राजस्थान ने प्रदेश के गौरव के सम्मान के साथ ही एक बड़े अभियान की शुरुआत की। होटल ताज हरी महल में हमने जयपुर से शुरू किया था, मारवाड़ पहुंचे हैं। मारवाड़ अलंकरण समारोह का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्य सरकार के मंत्रियों समेत मारवाड़ की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। समारोह का आगाज राजस्थानी लोकगीत लंगा मांगनियार के साथ हुआ। मैं आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के संपादक JP शर्मा ने वेलकम स्पीच दी। हमारा चैनल हमेशा से इस भावना को लेकर चलता रहा है कि किसी भी समाज का विकास अगर संभव होता है तो किसी एक चीज से नहीं होता। इसके बाद साधु संतों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। समारोह में प्रदेश के नंबर 1 चैनल से नंबर 1 महाअभियान की शुरुआत। जब ये संकल्प मन में ले लेंगे कि हमें नशा मुक्त होना है, संस्कार युक्त होना है, राष्ट्र के लिए पूर्ण नशे के खिलाफ न्यूज 18 राजस्थान ने महायुद्ध छेड़ा। न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत ने धर्म गुरुओं के साथ उन मुद्दों पर संवाद किया जो देश की जड़ों को खोखला कर रही है। संतों ने भी साथ का वादा किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। कि राष्ट्र यदि नारी का सम्मान नहीं हुआ तो राष्ट्र विनाश के कारण। ऐसे ही आज मैं पुनः कहना चाह रहा हूं कि ये नशा और ये जातिवाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा और हो गई ये पीर परवशी, अब पिघलनी चाहिए। न्यूज 18 ने एक मुहिम शुरू, नई गंगा निकलनी चाहिए। नौजवान पीढ़ी चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे राजनीति में हो, नशों की गिरफ्त में आने से आज समाज में बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। तो उसको उस मुहिम को आपने हाथ में लिया है। सबका सहयोग आपके साथ है और ये शब्दों के अंदर बात नहीं है या प्लेटफार्म का लाभ उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ सभी धर्म ग्रंथ
इस बुराई का विरोध करते हैं। मैं सबसे पहले आप हजरात ने जो ये कदम उठाया कि तमाम भाइयों को इकट्ठा करके बुराई के खिलाफ एक किस्म का अहम कदम उठाया है, मैं आप चैनल के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। धर्म गुरुओं से संवाद के बाद वो भावुक पल भी आया जब मारवाड़ के रणबांकुरों की वीरांगनाओं का सम्मान हुआ। केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, मंत्री यूनुस खान, गजेंद्र सिंह खिवसर और अजय सिंह तिलक ने सभी को सम्मानित किया। मारवाड़ अलंकरण समारोह में न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत ने मंत्रियों से मारवाड़ के विकास गाथा पर चर्चा की। एक प्रदेश इतनी लंबी सड़कें 5 साल की अवधि में कैसे बना पाएगा? आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि उस 20,000 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य हम मात्र 4 साल में अचीव करके और 21,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में किया है। ट्रूथफुली एक बात कहना चाहूंगा कि जब पिछली बारी हमारी सरकार थी, उससे इस बारी 20 गुना फ्लैगशिप स्कीम्स, चाहे केंद्र सरकार की मोदी जी की है, चाहे वसुंधरा जी की है, 20 गुना जो है काम आपके हो रहा है। मुख्यमंत्री का साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। सीएम का न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना और न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत ने स्वागत किया। स्वागत और आभार प्रकट कर रहे हैं। सीएम राजे ने शहीदों की वीरांगनाओं से मुलाकात की। इसके बाद राजे ने न्यूज 18 के मंच से 18 रत्नों को मारवाड़ अलंकरण से नवाजा। ये वो प्रतिभाएं थी जिन्होंने अपने बलबूते मारवाड़ के साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया और भीड़ से अलग हटकर एक मुकाम बनाया। एथलीट स्नेहा जैन, युवा वैज्ञानिक चूनाराम जा, युवा वैज्ञानिक सचिन दुबे, उस्मान खान, सामाजिक कार्यकर्ता कीर्ति भारती, शेर सिंह साफा, सामाजिक कार्यकर्ता पायल परसराम पुरिया, डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता टीपू देवी गरासिया, सामाजिक कार्यकर्ता मदन राज बोहरा, SR जांगिड़ DGP तमिलनाडु, पर्यटन व्यवसायी जितेंद्र सिंह राठौड़, पर्यावरण विशेषज्ञ राणा राम बिश्नोई, इतिहासकार नंद किशोर शर्मा, लोक गायक सावन खान, सेवानिवृत्त कैप्टन जोत सिंह, ज्योतिष मदन राजस्थानी दाती महाराज को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम ने जोधपुर विकास प्राधिकरण की विकास यात्रा पुस्तक का भी विमोचन किया और इस सफल कार्यक्रम के लिए न्यूज 18 राजस्थान को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। सीएम राजे ने न्यूज 18 राजस्थान के कार्यक्रम में मारवाड़ की 18 विभूतियों का सम्मान किया और सुपर हीरो की तारीफ भी की। साथ ही ऐसे समारोह होते रहने की जरूरत भी बताई। वो छिप प्रदेश है, मैंने कहा अभी वो ये नाम मत इस्तेमाल करिए आप लोग, क्योंकि ये वो प्रदेश है जो आज IT में सबसे प्रथम हो गया है। ये वो प्रदेश है जिसने बहुत सारे एजुकेशन के अंदर 26वें पद से लेके 4थे पद तक आ गया है। ये वो प्रदेश है जिसने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर काम करके इतना बड़ा काम किया है कि देश के अंदर सबसे पहला प्रदेश है जिसने 30,000 से लेके 3 लाख तक की बीमा करके लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। और मुझे ये विश्वास है कि ये वो प्रदेश है जो आगे चल के अपने किसानों को भी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुगना क्या कहते हैं आमदनी, और वो जो दुगनी आमदनी हमको करनी है, वो किसान को दुगनी आमदनी करने के अंदर भी ये वो प्रदेश रहेगा कि बहुत जल्दी आगे चल जाएगा कि एक 5 साल के दौर में 15 लाख लोगों को, जिसमें से 1,10,000 1,80,000 आपके सरकारी नौकरियां हैं, उसको अगर आप छोड़ दो 13 लाख हो गए हैं अब तक, तो उनको अगर आप छोड़ दो तो 11 लाख और लोगों को RSLDC के द्वारा उनको
मैंने मदद करके हम लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज देने का काम किया है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में बाघों और जंगलों की हिफाजत के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान अवैध खनन से हो रहा है। कटे हुए जंगलों को कुछ सालों के बाद दोबारा उगाया जा सकता है, पर पहाड़ों को फिर से बनाना नामुमकिन है। राजस्थान में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली शुरू से ही खनन माफिया के निशाने पर रही है। पर खनन माफिया को जंगलों में रोका जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जंगलों में किया जा रहा खनन न सिर्फ जंगल के इकोसिस्टम को बिगाड़ रहा है, बल्कि उन वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर रहा है, जो अरावली के इन पहाड़ों पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जैविक दबाव है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन सब दबाव को झेलते हुए कई बार हमें बड़ी सख्ती से भी कार्रवाई करनी पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में हमने जो है बेदखली भी की है, कुछ माइनिंग क्षेत्र को हमने वापस भी कराया है, और हमारी कोशिश है कि जहाँ भी हम इस तरह के क्षेत्रों को खाली करा रहे हैं, उनको कैंपा के तहत तुरंत जो है उनकी बाउंड्री वॉल बना के उनको ग्रीन लंग्स में वापस कर लें। एनसीआर का विकास राजस्थान पर रहा भारी। अलवर के आसपास से होती है सप्लाई, इससे लगातार खत्म हो रहे हैं जंगल। अलवर में केरानी, टपूकड़ा जैसे इलाकों में कार्रवाई। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी में भी अवैध खनन। वैसे तो राजस्थान के जंगलों में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, पर अब वन विभाग ने कमर कसने का दावा किया है। वन विभाग ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे के साथ मिलकर अलवर जिले और हरियाणा बॉर्डर पर अवैध खनन में जुटे 1600 वाहन जब्त किए हैं। आज की तारीख में कम से कम भी 1500 से 1600 गाड़ियां भी आज की तारीख में जब्त की हुई हैं। कानून को भी राज्य सरकार ने बहुत सख्त कर दिया है कि जो माइनिंग और इस तरह के लोग हैं उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन में जुटे 1600 वाहनों को जब्त कर भले ही वन विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन सच यही है कि माफिया के खिलाफ वन विभाग की लड़ाई कभी भी अंजाम तक नहीं पहुंची। क्या वन विभाग इस बार अपनी मुहिम को अंजाम तक पहुंचा पाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। झुंझुनू के सिंगाना क्षेत्र से बड़ी खबर। गाडा खेला टोल बूथ पर पिस्तौल की नोक पर लूट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 2 बदमाशों ने ऑपरेटरों से लूटे करीब 1 लाख रुपए। 3 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और देर रात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सिंगाना पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करा दी है। खबर झुंझुनू के सिंगाना क्षेत्र से मिल रही है बड़ी खबर। गाडा खेला टोल बूथ पर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात देखने को मिली। 2 बदमाश आए और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं 2 बदमाशों ने ऑपरेटरों से करीब 1 लाख रुपए लूट लिए और 3 बदमाशों ने वारदात को देर रात को अंजाम दिया। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये बदमाश आते हैं और ऑपरेटर से लूटपाट करते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। करीब 12 बजे के लगभग 3-4 हथियारबंद बदमाश नकाबपोश थे जो आए, एकदम से हमारे बूथ में घुस गए। हमारे ऑपरेटर बैठे थे, अचानक उन पे कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दिया और हमारा जो भी कैश रखा था वो पूरा कैश निकाल लिया।